सो गाइस, मैंने सैमसंग गैलेक्सी S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट पिछले 6 महीने से यूज़ किया है। ये 256 GB वेरिएंट है। ये मुझे अराउंड 44,000 का मिला था 2025 BBD सेल में। इस वीडियो में हम इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे रैदर दैन रीडिंग इट्स स्पेसिफिकेशंस। वीडियो में बने रहिएगा, मैं इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा आपको। ये परफॉर्म कैसे करता है, कुछ इसमें इशू है कि नहीं, ये 26 में लेना वर्थ इट है कि नहीं, इसके बारे में हम सारी बात करेंगे। गाइस, अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो इसमें बैक साइड में आपको मैट फिनिश दिया गया है। ये ग्लास बैक है और साइड से आपको एल्यूमिनियम फ्रेम दी गई है। ये बॉक्सी फिनिश के साथ आता है और इसका जो होल्डिंग एक्सपीरियंस है, ये फ़ोन 6.2 इंच का है तो सो काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होता है, प्रीमियम भी फील देता है। अभी 2026 में भी अगर आप फिर भी आप पकड़ोगे हाथ में तो मतलब आपको लगेगा कि भाई महंगा फ़ोन पकड़ा हुआ है हाथ में, मतलब ऐसा वाइब देता है। और अगर प्रोटेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन है दोनों साइड में, बट आप केस और ये स्क्रीन गार्ड लगा लेना, रिस्क न मत लेना। मैंने 6 मंथ बेयर केस ऑलमोस्ट यूज़ किया है फ़ोन को, मुझे कुछ ऐसी दिक्कत की बात नहीं आई है। सिर्फ एक ही कंप्लेन है कि ये फ़ोन जल्दी स्लिप होता है। अगर हाथ में पसीना आना चालू हो जाता है ना तो थोड़ा स्लिपरी फील होता है, तो उस बात का ध्यान रख लेना आप। सो गाइज़, अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन को मैं रेट देना चाहूँगा 2026 की स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। डिस्प्ले में आपको 6.2 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप कुछ भी कंटेंट देखते हो तो आपको मतलब एकदम मज़ा ही आने वाला है। ये डिस्प्ले HDR10 प्लस को सपोर्ट करती है। सो आप HDR में जो भी कंटेंट देखोगे यूट्यूब नहीं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो आपको मतलब एकदम ही मज़ा ही आ जाएगा। थोड़े से विविड साइड ही कलर्स आते हैं जो कि आई प्लीजिंग लगते हैं। ये 8 बिट डिस्प्ले है तो कभी कभी आपको इनके कलर बेंडिंग इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्प्ले एकदम अच्छी तरीके से वर्क करती है। और इसके ब्राइटनेस के बारे में बात करो तो डिस्प्ले ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है, बट जैसे ही आप अगर सनलाइट में लेके जाओगे, फ़ोन थोड़ा हीट होता है ना, कॉम्पैक्ट फ़ोन इसलिए, तो थोड़ा सा ये ब्राइटनेस थोड़ा जल्दी ड्रॉप कर लेता है, तो वही एक थोड़ा सा इशू है। बट और दूसरा मुझे ये लगा कि PPI डेंसिटी है जो डिस्प्ले का, वो थोड़ा और चाहिए था। लाइक 416 PPI डेंसिटी है तो अगर 440 450 PPI डेंसिटी रहता इस फ़ोन का तो और शार्प इमेजेस आते थे, पर ऐसी कुछ दिक्कत की बात आएगी नहीं आपको। ये डिस्प्ले भी एकदम शार्प इनफ है, ऐसा आप लोग को इशू फेस नहीं होगा। डिस्प्ले को अगर मैं रेट देना चाहूँगा तो इसे मैं 8 आउट ऑफ 10 देना पसंद करूँगा। तो इसमें एक बात बताना भूल गया, इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मुझे कुछ ऐसी इशू फील नहीं हुआ, एकदम मस्त तरीके से काम करता है, एकदम फास्ट काम करता है। मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगाया है, फिर भी फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने ये प्रोटेक्शन लगाया है और फिर भी स्लो कर रहा है, आप फिर से रजिस्टर कीजिए स्क्रीन गार्ड लगा के, फिर वो ऑलमोस्ट वैसे ही काम करेगा, कुछ ऐसी आपको दिक्कत की बात नहीं आएगी। सो गाइज़, अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो डेली यूसेज में ये फ़ोन काफ़ी स्मूथ फील होता है। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम मतलब स्मूथली होती है, ऐसी कुछ दिक्कत की बात आएगी नहीं आपको। मैंने मतलब कभी क्विक पैनल ऐसा खोला तो मुझे जिटर्स दिखे कभी कभी, मतलब इतने नहीं दिखते, मतलब दिन में 1-2 बार ऐसे। और अगर स्क्रॉलिंग के टाइम में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो स्क्रॉलिंग एकदम मक्खन लगता है, तो एकदम स्मूथ फील होता है। 120 हर्ट्ज़ इसलिए मतलब एक बेनिफिट दे देता है इस फ़ोन को। और अगर मैं गेमिंग के बारे में बात करूँ, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो मैंने इसमें BGMI और ये मैक अरीना और COC ये 2-3 गेम खेल के देखे। तो अगर आप मतलब नॉर्मल वाईफाई पे स्मूथ और
और 120 FPS रख के खेलोगे तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, गेमिंग को टारगेट नहीं करता ये फ़ोन। पर अगर आप आधे घंटे के लिए कैजुअल गेमिंग करते हो स्मूथ और 120 FPS तक, तो अराउंड आपको 115 से 120 FPS तक ऐसे फ्रेम्स दिख सकते हैं। मुझे फ्रेम ड्रॉप्स इतने ज़्यादा दिखे नहीं, एक आध बार दिखा होगा। तो गाइस, मैंने मैक अरीना ग्राफिक्स क्वालिटी अल्ट्रा और 120 FPS पर भी खेल के देखा है। मोबाइल डेटा पर है अभी। सो अगर मतलब इतना अगर आप इंटेंसली खेलते हो मतलब, तो थोड़ा सा ये हीट ज़्यादा करता है। और FPS भी अराउंड थोड़े मतलब 10-15 मिनट तक खेलोगे तो 120 से 110 तक FPS दे देगा। और अगर उससे ज़्यादा करते हो तो अराउंड लाइक 90 ऐसे FPS आपको दे देगा। मतलब कंसिस्टेंट FPS नहीं रहते इतने। अगर आप मतलब ऐसे मोबाइल डेटा और अल्ट्रा ग्राफिक्स विथ 120 FPS खेलोगे ना, तो इसके हीटिंग के बारे में बात करूँ तो मुझे ऐसे कुछ हीटिंग इशू फेस नहीं हुआ। थोड़ा सा हीट होता है जितना होना चाहिए, मतलब कॉम्पैक्ट फ़ोन है, थोड़ा हीट होता है मतलब, बट पर एक्सीनोस जैसा तो हीट नहीं होता। मतलब वो फ़ोन थोड़ा जल्दी हीट गेन करता है। और अगर रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो रैम मैनेज मतलब डिसेंट ही है। आईफोन से थोड़ा मतलब कम ही परफॉर्म करता है, पर कर जाता है। थोड़ा रैम मैनेजमेंट और बेटर हो सकता था। ये इसमें 8 GB रैम दिया गया है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए तो ठीक लग सकता है मतलब, और फ्यूचर में आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। सो अगर मैं इसके नेटवर्क के बारे में बात करूँ कि नेटवर्क की स्पीड कैसी है, तो मुझे कुछ ऐसी इशू फेस नहीं हुआ। 4G और 5G कांस्टेंट रहता है। 5G टू 4G मतलब ऐसे शिफ्ट कम ही होता है, मतलब होता ही नहीं है। मैं जिधर रहता हूँ मुझे कुछ ऐसा इशू फेस नहीं हुआ। मोस्टली मेरा 5G तो कांस्टेंट ही आता है। सो इस फ़ोन को मैं परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। गाइस, मैं आपको अभी इसकी स्पीकर की क्वालिटी दिखाता हूँ कैसी है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा ये कार का साइलेंस ये नॉइज़ आ रहा है, उसे आप इग्नोर कर देना प्लीज़। पूरे दिन से चालू है। खैर, ये चालू करते हैं अभी। सुपर साइयाजिन सो गाइज, कोई गोकू फ़ैन होगा तो कमेंट में डाल देना, गोकू के फ़ैन हो कोई। खैर, अगर मैं स्पीकर की क्वालिटी बात करूँ तो मतलब काफ़ी बैलेंस्ड ही है। मतलब ओवर बेस नहीं है ऐसा कुछ, मतलब बोलते हैं ना, मतलब सब ट्रेबल्स वोकल्स और जो बेस है मतलब मिक्सचर काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा बेस मतलब थोड़ा लो लगा मुझे, बट जो लाउडनेस है, लाउडनेस काफ़ी अच्छा है। लाउडनेस काफ़ी अच्छा है। फ़ोन छोटा है फिर भी लाउडनेस काफ़ी अच्छा है, कोई सी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर मैं स्पीकर को रेट देना चाहूँगा तो मैं इसे लाइक 8.3 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। सो अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन कॉम्पैक्ट है इसलिए थोड़ी कम बैटरी है। अगर इसके SOT के बारे में बात करूँ, अगर आप हेवी यूसेज करते हो लाइक गेमिंग, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग वगैरह, थोड़ा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, फ़ोटोग्राफी कर लिया बाहर, तो अराउंड आपको 4 आवर से लेके 4.5 आवर तक का SOT मिल जाएगा। 0 to 100 बैटरी बैकअप होगा। तो अगर आप मॉडरेट यूसेज करते हो, मॉडरेट टू लाइट यूसेज, तो ऑन एन एवरेज आपको 5 आवर्स टू 5.5 आवर्स तक मिल जाएगा। अगर बहुत ही लो है मतलब लाइक बेसिक टास्क आप परफॉर्म करते हो, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, लाइक थोड़ी बहुत गेम कर ली, थोड़ा व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह कर लिया, अगर वैसा आपका यूसेज है तो अराउंड 6 आवर्स तक आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज आपको मतलब पूरा दिन निकल के दे ही देगा। मैंने कभी कभार ये फ़ोन को मतलब 7.5 आवर 7 आवर्स ऐसा SOT भी देते हुए देखा है, तो कभी कभार ये दे देता है।
बट आप इसे ऑन एन एवरेज 5 आवर्स ही कंसिडर करना। अगर आप लाइक ऑफिस वगैरह जाते हो तो आप मतलब डेफिनेटली थोड़ा मोबाइल डेटा तो यूज़ ही करोगे, तो आपको मतलब दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। तो मतलब आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो आप ये दिमाग में डाल के ले लो कि मतलब दिन में 2 बार चार्ज ही करना पड़ेगा। बैटरी बैकअप मतलब इतना ऑप्टिमाइज है भी नहीं। सो अगर मैं बैटरी को अगर रेट देना चाहूँगा तो इसे मैं 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। तो गाइज़ इसमें 25 वॉट की चार्जिंग दी गई है। ये 0 से लेके 100 तक अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स तक चार्ज हो जाता है। ऐसी कोई मुझे तो ऐसा मतलब ठीक ही लगा, और थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लाइक 30 वॉट 35 वॉट ऐसे थोड़ा और देते तो बढ़िया होता। खैर, और इसमें वायरलेस चार्जिंग आपको 15 वॉट की मिलती है विथ 5 वॉट ऑफ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। मैंने मतलब ये जो वायरलेस फीचर है मैंने इसे तो मतलब यूज़ नहीं किया है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट लाइक हाउ इट परफॉर्म्स। बट वायर्ड चार्जिंग और बेटर होती तो ठीक ही होता। अगर मैं चार्जिंग डिपार्टमेंट को रेट देना चाहूँगा तो इसके सारे फीचर्स को देख के लाइक रिवर्स वायरलेस भी है, तो ये सबको कंसिडर करते तो इसे मैं 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। सो गाइज, अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ तो कैमरा थोड़ा आउटडेटेड फील होता है 2026 स्टैंडर्ड के हिसाब से। डे लाइट में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। HDR काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका। कलर साइडली विविड साइड ही रहते हैं। और अगर डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो डिटेल्स अच्छे हैं, थोड़े से और बेटर हो सकते थे। और अगर मैं लो लाइट फ़ोटोग्राफी के बारे में बात करूँ थोड़े से नॉइज़ी फ़ोटोज़ आते हैं। अगर मैं नाइट मोड ऑन करूँ तो थोड़ा ऑयल पेंट इफ़ेक्ट आता है, थोड़े से मतलब अननेचुरल इमेजेस जनरेट करता है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ कैमरा तो कैमरा कंसिस्टेंट है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ लो लाइट में ही थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा नॉइज़ कैप्चर कर लेता है। अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट को अगर मैं रेट देना चाहूँगा तो इसे मैं 7 आउट ऑफ 10 दूँगा। सो गाइज़, अगर मैं इस फ़ोन की वीडियोग्राफी के बारे में बात करूँ तो ये फ़ोन मुझे इस डिपार्टमेंट में काफ़ी इम्प्रेस कर गया। अंडर 45,000 ये मेरे हिसाब से तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है वीडियोग्राफी के लिए। वीडियोस काफ़ी कंसिस्टेंट आते हैं, कलर्स भी एकदम एक्यूरेट है, थोड़े से विविड साइड रहते हैं जो कि मतलब आई प्लीजिंग तो लगती है, और क्वालिटी है वो भी अच्छी है। और मतलब मैं आपको कुछ अपने सैम्पल्स दिखा रहा हूँ, वो आप देख लेना। शिवसागर नाही हे काय 129 इन्क्लूड झाले। हेच ते फालतू गेले करायला भेटते. एक ब्लॅक बुक माहिती आहे का तुझ्या कितीला भेटली मला? कितीला 310ला भेटली मला। माझे 330 जाते ना, म्हणजे असं ऑन एन ॲव्हरेज माझे 46 पेजेस. सो गाइज, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अल्ट्रा HD 60 FPS पर फ्रंट कैमरा से। क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट में बता देना। कलर टोन्स तो मतलब नेचुरल साइड ही है थोड़े से, बट नॉइज़ जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा कैप्चर करता है लो लाइट में। सो गाइज़, अगर मैं इसके वीडियोग्राफी को रेट देना चाहूँगा तो इसे मैं 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। इतना तो मतलब डिज़र्विंग वीडियोग्राफी है करता है। मतलब जो कि इसका जो HDR हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेन
कैमरा से इसका मतलब क्वालिटी अच्छा है, मतलब इसका अगर आप टेलीफोटो भी यूज़ करोगे, अल्ट्रा वाइड भी यूज़ करोगे डे लाइट के टाइम, तो मतलब कंसिस्टेंट ही आते हैं कैमरा क्वालिटी। लो लाइट में थोड़ा डिफर हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ये तीनों कंसिस्टेंट ही रहते हैं, तो मुझे ये अच्छी बात लगी, इसीलिए मैं इसे 8.5 देना चाहूँगा। गाइस अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 4 से लेके 5 साल तक और आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट्स विद सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, तो मतलब सॉफ्टवेयर अभी भी लॉन्ग लास्टिंग ही है। इसमें आपको One UI मिलता है, आपको पता ही है मतलब One UI मतलब एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका जो फीचर्स रहते हैं लाइक डेस्क मोड है, एक नॉक सिक्योरिटी है, वन हैंड मोड है, पॉपअप भी है और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। मतलब डे टू डे टास्क के लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहता है, मतलब ये फीचर्स से एकदम भरा हुआ फ़ोन है मतलब। और इसमें जो AI फीचर्स है वो भी बहुत सारे हैं, लाइक जनरेटिव एडिट मिलेगा आपको, स्केच टू इमेज मिलेगा, AI वॉलपेपर मिलेगा, टेक्स्ट ट्रांसलेशन का मिलेगा फीचर्स, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर को अगर मैं रेट देना चाहूँगा तो इसे मैं 9/10 देना चाहूँगा। गाइस अभी मैं बताता हूँ ये स्नैपड्रैगन वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी S24 2026 में लेना चाहिए कि नहीं। ये फ़ोन सबके लिए नहीं है, आपको अगर कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए और आपको अगर बैटरी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ये काफ़ी बैलेंस्ड फ़ोन है, मतलब वन ऑफ दी ग्रेट फ़ोन है कॉम्पैक्ट वर्ल्ड में, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आप 128 GB वाला वेरिएंट बिल्कुल भी मत लेना, उससे अच्छा आप 256 GB वेरिएंट लेना, क्योंकि 256 GB वेरिएंट में आपको साइज़ भी मिलेगा स्टोरेज का और UFS 4 वर्जन भी मिलेगा। 128 GB में आपको 3.1 UFS स्टोरेज मिलता है, तो वो काफ़ी स्लो है, UFS 4 काफ़ी बेटर होता है, तो आप 256 GB लेने का ट्राई करना। और अगर आपको ये फ़ोन अगर 45,000 के अंदर मिल रहा है, लाइक 44,000, 43,000 256 GB वेरिएंट, तो आप इसे आराम से कंसिडर कर सकते हो, वरना वेट करो सेल का, शायद आपको S25 या S25 प्लस बेटर डील में मिल जाएगा। गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।